हेलो एवरीवन, ये हम अवंतगार्ड का 200 ग्राम्स एफएफएस मशीन है। आज हम इसको इंस्टॉलेशन और कैसे यूज़ करते हैं इसके बारे में आपको डेमो देंगे। ये सारे पार्ट्स है जो आपको मशीन्स के साथ मिलेंगे। ये आपका एल रॉड है जो आपको रोल को होल्ड करने में मदद करता है। ये आपके स्क्रूज है, पाना, ये आपका रोल है, रोल होल्डर है। ये आई मार्क, पावर प्लग, रोल, सेफ्टी ब्रैकेट और ये आपका फिलर है जिसमें आप आपके मटेरियल डालेंगे। अभी हम फर्स्ट आपको बताएंगे आपको ये जो बैगर है इसको कैसे इंस्टॉल करना है। पहले आपको जो एल रॉड इसके साथ मिलते हैं ये वाले, ये ले लेने हैं और इसमें ये 2 स्क्रू लेने हैं, ऐसे वाले बड़े वाले विथ वाइजर लेने और आपको ये साइड लगा देना है। यहाँ पे आपको 2 होल मिलेंगे, यहाँ पे आपको वो लगाना है, ये 2 होल में आपको जो नीचे वाले 2 होल है वो यूज़ करना है। इसमें आपको ऐसे लगा देना है इसको। अभी आपको आपने ये जो एल रोड लगा लिए दोनों साइड पे, आपको ऐसे लगा देना है। 2 स्क्रू यहाँ पे, 2 स्क्रू यहाँ से आपको एल रोड को लगा देना है। हल्का सा आपको ये साइड का, कोई भी एक साइड का लूज रखना है फिलहाल, क्योंकि आपके जो रोल है जिसमें से आपको रोल जाएगा वो भी लगाना रहता है। आपको ये बाद में लगाना है रोल के साथ, पहले आपको ये दोनों लगा देने हैं। आपका जो रोल आगे लगेगा ये साइड में रॉड, उसमें आपको ये व्हाइट वाले क्लैम्प्स भी आते हैं, वो भी लगा देने हैं। अभी ये आपको इधर 2 होल दिए हुए हैं बड़े, उसमें आपको ऐसे लगा देना है। सेम ये साइड भी लगाना है और ये जो नट्स रहते हैं ये वाले, उससे आपको टाइट कर देना। साइड आपको पूरा टाइट करना है, वो कोई भी साइड चलेगा आपका। फिर आपको ये जो दूसरा रोड है वो आपको आगे वाले में लगा देना है। वहां पे भी आपको ये जो नट है लगा के टाइट कर देना है। सेम अभी आपको दूसरी जगह पे भी सेम आगे और पीछे में नट लगा देना है। सो गाइस, अभी हमने जो है पूरा सेटअप लगा दिया है। आपका जो अभी फ़िलहाल 50% सेटअप हो चुका है। नाउ अभी हम इसमें जो है सेकेंड आई मीन लास्ट और जो हमारी बची है, जिसमें आपका जो ये रोल लगेगा प्लास्टिक का, तो ये लगाना है आपको उसको पहले। सो लगाने के लिए आपको जो है यहाँ पे ये एलन की मिलेगी, उससे आपको जो है लॉक्स खोलने पहले। तीनों लॉक खोल लेने आपको। देन यहाँ से जो आपको लास्ट वाला जहाँ पे आपके 2 लॉक्स हैं उनमें से एक निकाल लेना है। देन यहाँ पे ये जो है गाइडर दिया गया है रोल के लिए, इस गाइडर को आपको जो है इसके अंदर डाल देना है। फिलहाल हम अंदाजे से जो एक लोकेशन सेट कर रहे हैं। जो हमने इसको फिलहाल लॉक कर लिया है, सो दैट हम रोल इसके अंदर डाल सकेंगे। अब जो हमें जो ये रोल जो है, अब रोल में भी देखिए इसका पोजीशन जो है यहाँ से ऐसे नीचे आना चाहिए रोल आपका निकल के। तो उस तरीके से आपको इसके अंदर डालना है। देन इसके साथ जो एक और एक गाइडर आपको मिलता है, सेकंड गाइडर, वो आपको इसके अंदर डाल देना है इस तरीके से। ये आपका गाइडर लग गया सेकंड। देन आपको लॉक लगा लेना है। देन इस सेटअप को जो आपको इसके ऊपर रख देना है, जैसे आपने रख दिया। ना इसको आपको हल्का सा पुश करना है इस तरह और इसको लॉक कर लेना, लॉक को। ये आपका दोनों तरफ से लॉक हो चुका है। ओके, ना अभी इसमें इनकेस अगर आपको आईमार्क सेंसर लगाना है, आईमार्क सेंसर आपका तब यूज़ होता है जब आपका ये जो रोल है ये प्रिंटेड होता है। सो अभी ये फ़िलहाल हमारा जो रोल है वो ट्रांसपेरेंट रोल है। तो इसके लिए आपको जो है
तो इस चीज़ में हम जो आई मार्क नहीं लगाने वाले। तो आपको इसका सेपरेटली एक वीडियो मिल जाएगा जहाँ पे आपको आई मार्क सेटिंग कैसे करना है वो सब हमको बता देंगे। तो उसके लिए जो आप फिलहाल आपको ये जो पार्ट्स होते हैं ये दिखा रहा हूँ मैं। ये आपका आई मार्क है और ये उसका गाइडर है, जहाँ पे आपको लगाना है वो सेट करके आप लगा सकते हो। देन अब हम आपको इसका जो रोल है वो रोल इसमें इंसर्ट कैसे करना है प्रॉपरली वो चीज़ें बताएंगे। सो अब हमने जो है मशीन स्टार्ट कर ली है। यहाँ पे इसका स्विच है ऑन ऑफ का, इसको ऑफ करोगे ऐसे ऑन करने के लिए नीचे बस दबा देना है आपको। सो नाउ इसमें ऑलरेडी एक रोल पाउच जो लगा हुआ होता है, तो उसको निकालने के लिए जो है आपको इस कंट्रोल पैनल में जो है यहाँ पर एक पुल का बटन है वो दबा के रखना है। तो इससे क्या होगा, ये आपका पूरा पाउच जो है नीचे घिस लिया जाएगा। ऐसे नीचे घिस जाता है, वो निकाल लेना है। देन नेक्स्ट आपको ऊपर आना है। अब ये जो रोल है इसको खोल लेना है आपको। देन इसको जो है आपको एक वी शेप में ऐसे कट करना है, वी शेप में। तो उसके लिए आपको जो एक सीजर या फिर कटर ले लेना है। तो कुछ इस तरीके से वी शेप में आपको इसको कट कर लेना है। आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। आपका रोल जो फर्स्ट ये आगे वाले रॉड से निकलेगा, इसके नीचे से देन ये साइड एंगल से आपको दिख जाएगा। इसके नीचे से जो रोल जा रहा है इसके बाद मैंने अपने यहाँ से ले लिया, थोड़ा सा नीचे खींच देना आपको पहले, देख हल्का सा ऊपर करके आपको इसके अंदर डाल देना जो पॉइंट है। तो इस पॉइंट से क्या होगा, आपको इजीली जो है जो हमने वी शेप कट किया है उसका एग्जैक्ट यूज़ जो है आपको पाउच को शूट के अंदर डालने में होता है। बिकॉज ऑफ वी शेप ये जो इजीली अभी मैं इसके अंदर डाल पा रहा हूँ। अब मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया। तो आप यहाँ पे देखिए ये रोलर्स लगे हुए जो आपके पाउच को जो है नीचे खींचते हैं, ये ब्लैक कलर के रोलर्स। सो इनके बीच में जो है गैप नहीं होता इनिशियली। सो उस गैप को लाने के लिए यहाँ पे एक लीवर दिया जाता है। सो इसको जो आपको 90 डिग्री घुमाना है बस। तो आप देख सकते हो ये जो रोलर है इनके बीच में का गैप जो बढ़ता है, मोमेंट देख रहे होंगे। सो जैसे आपको अभी हमने जो है रोलर को रोलर के बीच का जो गैप है हमने बढ़ा लिया है। सो अभी जैसे आपको पीछे जो है आपका रोल जो आया है नीचे, तो बस नीचे खींच के जो है इन रोलर्स के बीच में अटका देना है। तो आपने अटका दिया। देन ये जो पुली था इसको आपको नीचे कर लेना है। ओके, आपका रोल जो है उन पुलिस के बीच में अटक गया। तो अब आप उसको पुल करोगे तो आपका रोल जो है नीचे खींचा जाएगा। आप देख सकते हो प्रॉपरली ये जो नीचे खींच रहा है अभी। फिर यहाँ पे कट का ऑप्शन है, इसको आप दबाओगे तो मशीन जो है आपकी कटिंग कर लेगी। नाउ अभी आपको जो यहाँ पे टेम्परेचर सेट होने देना है वो हम आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिलहाल आपका इनिशियली ये स्टेज था मशीन असेंबल करने का। इसके बस इसमें जो लास्ट जो बचता है ये इसका प्रोटेक्शन पैनल है जो आपको यहाँ पे ऐसे लगा देना है। तो ये आपकी मशीन का जो बैगर का जो पार्ट है उसका इंस्टॉलेशन डन हो चुका है। अब नेक्स्ट जो आपका पिलर मशीन आता है, तो पिलर मशीन में जो आपको इसके ऊपर रख लेना है ना। इसका नोजल आप देखिए, नोजल जो आपका इसके शूट में जाना चाहिए। इस पार्ट को बोलते हैं शूट। इस शूट में आपका जो नोजल जाना चाहिए। और बिफोर दैट इस पिलर के नीचे जो है रेड कलर के स्क्रूज लगे होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमने जो रेड कलर के स्क्रूज निकाल दिए फिलहाल अभी। कुछ इस तरीके के स्क्रूज होते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके के स्क्रूज रहेंगे जिन पे रेड कलर रहेगा जो इसके अंदर लगा हुआ होता है इस पोजीशन पे ऐसे। तो ये आपको खोल लेना है पहले। इनको निकालने के बाद ही आपको जो मशीन रन करनी है। तो जैसे आपने ये स्क्रूज निकाल लिए
आपको मशीन इसके ऊपर रख लेनी है। देन ये एक सिंक्रोनाइजेशन वायर मिलती है जो आपके बैगर को एंड द फिलर को कनेक्ट करती है एक दूसरे से। तो ये जो वायर है आपको फिलर में सेक्शन दिया जाता है, यहाँ पे लगानी है, प्रॉपर्ली टाइट कर लेना है। इसमें आपको एक बार चेक कर लेना है, ये दोनों जो स्लॉट्स है इसमें से एक आयमा के लिए भी होता है और एक इस वायर के लिए होता है, कनेक्टिंग वायर के लिए। सो ये जो आपको यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर लेना, ये ऊपर वाले पार्ट में लगाना था आपको वायर, नीचे वाले में नहीं लगाना। नीचे वाला जो आपका आयमा का स्लॉट है ये जो है। सो अब हम जो है फिलर मशीन को ऑन कर लेंगे। अभी आपका जो मशीन है टोटली असेंबल्ड है, कुछ इस तरीके का आपका जो मशीन आपको दिखेगा असेंबल होने के बाद। थैंक यू। सो अभी आपकी मशीन इंस्टॉल होने के बाद अब इस मशीन का ऑपरेशन कैसे आपको इस वीडियो में ये बताएंगे। सो इसके लिए पहले जो आपको पावर कनेक्शन लगा लेना है इस मशीन में। तो यहाँ पे इस मशीन का ऑन ऑफ स्विच है, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो यहाँ से। जैसे ऑन हो जाएगी आपको जो है डिस्प्ले यहाँ पे ऑन दिख जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पे जो है ये पूरा कंट्रोल पैनल है इस फिलर मशीन का। इसमें जो अभी फर्स्ट रो जो है आपका, फर्स्ट रो में आपको जो है वेट इंक्रीज एंड डिक्रीज करने का ऑप्शन मिलेगा। ओके, यानी क्लियर का ऑप्शन जो है इनकेस अगर आपका स्केल कभी नेगेटिव में चले जाता है, कैलिब्रेट नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में आपको बस क्लियर का बटन दबा देना है। सो ऑटो कैलिब्रेट हो जाएगा, वो 0 पे आ जाएगा स्केल। देन ये जो बीच वाला जो रो है ये आपको यूज़ नहीं करना है कभी। ये इन केस कभी आपको मशीन में कुछ इश्यूज आते हैं तो उस टाइम पे आपको जो टेक्नीशियन कॉल करेंगे और आपको बताएंगे क्या करना है इश्यूज में। देन थर्ड रो में जो है आपको वाइब्रेशंस के मोड मिलते हैं। यहाँ पे स्लो मोड है, मीडियम मोड है एंड फास्ट मोड है। सो आपके प्रोडक्ट के फ्री फ्लो के हिसाब से जो आपको इसका वाइब्रेशन सेट करना है। अगर आपका फ्री फ्लो नहीं है प्रोडक्ट तो आपको वाइब्रेशन फास्ट रखना है, अगर फ्री फ्लो है तो आपको वाइब्रेशन कम रखना है। इनकेस अगर आप वेट भी कम ले रहे हो तो उस केस में भी आपको जो वाइब्रेशन कम ही रखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारी लास्ट रो आती है। इसमें जो आपको स्टार्ट, डिस्चार्ज एंड क्लियर का ऑप्शन, क्लियर मटेरियल का ऑप्शन मिलता है। तो स्टार्ट से जो आपकी मशीन स्टार्ट हो जाएगी फिलिंग करना, जितना आपने वेट सेट किया है इसमें। अभी हम करंटली हमने जो है 50 ग्राम इसमें सेट किया हुआ है। तो अब जैसे इसको स्टार्ट कर दोगे तो ये फिलिंग करना चालू कर लेगा अपने वेइंग मशीन में फिलर के। देन यहाँ पे जो एक डिस्चार्ज का ऑप्शन है, अब यहीं से स्टार्ट एंड यहीं से स्टॉप भी कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट डिस्चार्ज का ऑप्शन है। इससे आप जो है जहाँ पे आपका मटेरियल वेट हो रहा है वहाँ पे अगर आपको पूरा वेट नहीं है, इनकेस अगर आपका मटेरियल ख़त्म हो गया वेट करने के बाद और वहाँ पे जस्ट 50 ग्राम आपने सेट किया तो उसमें बस 20 से 25 ग्राम बचा हुआ है, तो उसको निकालने के लिए आपको जो है ये डिस्चार्ज का ऑप्शन का यूज़ करना है। देन क्लियर मटेरियल का ऑप्शन का यूज़ करना है आपको। जब सपोज आपका कोई एक लॉट था इसमें आपको इतने पाउचेस निकालने थे, वो निकल चुके हैं, बट उसके बाद इसमें मटेरियल बचा हुआ है फिलर में और हॉपर में, तो पूरा मटेरियल क्लियर करने के लिए आपको जो है क्लियर मटेरियल का ऑप्शन का यूज़ करना है। तो ये आपका है फिलर का पूरा यूज़। नेक्स्ट यहाँ पे जो है ये नंबर ऑफ बैग्स आपको यहाँ पे इंडिकेट करेगा। उसको ज़ीरो करने के लिए आप यहाँ पे एक बीच वाली रो में जो है सेकेंड रो में लास्ट ऑप्शन जो है रिटर्न टू ज़ीरो का ऑप्शन का यूज़ करना है। उससे जो है आपका नंबर ऑफ पैकेट जो ज़ीरो हो जाएंगे। ना अभी हम जो है बैगर वाले पार्ट में आएंगे। तो बैगर वाले पार्ट में आपको 2 अलग अलग स्केल मिल जाएंगे टेम्परेचर्स के। यहाँ पे आपका अपर टेम्परेचर है, यहाँ पे लोअर टेम्परेचर है। सो अपर टेम्परेचर जो है आपका वो आपका अपर सीलर जो है लाइक वर्टिकल सीलर जो है इसका टेम्परेचर इंडिकेट कर रहा है इस सीलर का। एंड द लोअर टेम्परेचर जो है आपका नीचे जो हॉरिजॉन्टल सीलर लगा हुआ है, मैं इसको निकाल लेता हूँ थोड़ा दिख जाए इजीली। सो ये जो सीलर है इसका आपको टेम्परेचर इसमें दिख जाएगा। ये इसका टेम्परेचर जो आप लोअर टेम्परेचर से कंट्रोल कर सकते हो। अब इनका टेम्परेचर इंक्रीज एंड डिक्रीज करने के लिए यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिए गए ये चार बटन। यहाँ पे लिखा हुआ है लोअर टेम्परेचर, अपर टेम्परेचर। सो इससे जो आपका अपर टेम्परेचर की जो स्केल है वो बढ़ेगी। सो अभी ये जो टेम्परेचर आपको कैसे सेट करना है ये टोटली डिपेंड करेगा आपके पाउच के माइक्रोन के ऊपर, कितने माइक्रोन का आपका पाउच है। सो जितने ज़्यादा माइक्रोन का आपका पाउच है उतना ज़्यादा आपका टेम्परेचर लगेगा। सो मोस्टली ये जो टेम्परेचर है वैरी करता है बिटवीन 140 से लेके 200 के बीच में।
इसके बीच में जो आपके मैक्सिमम पाउच जो है सील हो जाते हैं प्रॉपरली। ये आपको बस इनिशियली आपके पाउच के अकॉर्डिंग ट्रायल ले लेना है। ये आपने जैसे सेट कर लिया अपर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर, देन उसके बाद जो है जैसे आपका टेम्परेचर रीच कर लेगा जितना आपने सेट किया है, यहाँ पे जो लाइट है वो ब्लिंक करना चालू कर देगी रेड एंड ग्रीन में। इट मीन्स आपका जो मशीन है वो रनिंग मोड पे जाने के लिए रेडी है। ये अगर ये ब्लिंक नहीं कर रही है तो आपका जो मशीन है रनिंग मोड पे नहीं जाएगा, तो आपको तब तक वेट करना है जब तक ये दोनों लाइट ब्लिंक नहीं कर रही है, या फिर आपने जितना टेम्परेचर सेट किया है उसके आसपास नहीं पहुँच रही। ओके, नाउ ये हो गया आपका स्टॉप एंड रन का ऑप्शन। रन से आपका रन हो जाएगा मशीन जैसे टेम्परेचर रीच हो जाएगा, और स्टॉप से आपका स्टॉप हो जाएगा। देन उसके बाजू में लेंथ का ऑप्शन। अब यहाँ पे लेंथ क्या होगा, आपका जो पाउच नीचे निकल रहा है उसका लेंथ आपने कितना सेट किया है। अब आपका जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो आप पाउच की साइज़ बढ़ा सकते हो इस चीज़ में, इस मशीन में। सो अभी हमने जो है इसको 80 पे सेट किया है। सो अगर आपको अभी चेक करना है ये 80 पे कितना बड़ा पाउच निकाल रहा है, उस चीज़ के लिए आपको यहाँ पे एक फंक्शन की का ऑप्शन दिया गया है। तो जैसे आप फंक्शन की दबाओगे एक सिंगल पाउच निकाल के आपको दिखाएगा। तो इतने लेंथ का हमारा एक पाउच निकल रहा है फिलहाल, और एक पाउच निकाल के दिखा देता हूँ आपको इसकी एक्यूरेसी के लिए कि सेम साइज़ के पाउच आते हैं। सो ये जो हमारा सेकेंड पाउच है आप देख सकते हो दोनों एग्जैक्टली सेम है। नाउ जैसे आपने लेंथ सेट कर लिया, एट द सेम टाइम यहाँ पे भी एक नंबर ऑफ बैग्स का आपको ऑप्शन मिल जाता है कि कितने बैग्स यहाँ से अभी निकले हैं। जैसे फिलर में आपको जो है नंबर ऑफ पैकेट्स कितने फिल हुए हैं नंबर मिलता था, सेम उसी तरीके से आपको नीचे जो बैगर में भी कितने नंबर ऑफ बैग्स निकल चुके हैं वो दिख जाएंगे। तो ये हो गया आपका लेंथ का ऑप्शन, जिससे आप लेंथ कम ज़्यादा कर सकते हो। और इस नंबर ऑफ बैग्स को ज़ीरो करने के लिए यहाँ पे ज़ीरो का ऑप्शन है। देन यहाँ पे पुल का ऑप्शन है, पुल से आपका पाउच जो है पुल होगा। एंड नेक्स्ट जो है कट का ऑप्शन है। सो कट के ऑप्शन से जो आपका दबाते आपका पाउच कट हो जाएगा। ये आपका मैनुअल टेस्टिंग हो गया कि सीलिंग एंड कूलिंग हो रहा है कि नहीं प्रॉपरली। देन जैसे ही आपका सब सेटअप रेडी हो जाए आपको इसमें जो है प्रोडक्ट डाल देना है। ये आपका हॉपर है, हॉपर में आपको प्रोडक्ट डाल देना है। जैसे आपने प्रोडक्ट डाल दिया, आपको मशीन जो है नीचे से यहाँ से रन कर देनी है। अब मैंने यहाँ से रन कर दिया है तो इट डजंट मीन कि आपका मशीन डायरेक्टली स्टार्ट हो जाएगा। आपको इसके बाद यहाँ पे जो फिलर है उसको भी स्टार्ट करना है। अब इनिशियली जो है आपका फ्लो बनने के लिए वो थोड़ा टाइम लेगा। जैसे उसका फ्लो बन जाएगा मशीन का तो मशीन जो प्रॉपरली ड्रॉप करना चालू कर देगा आपका प्रोडक्ट। तो अभी आप देख पा रहे हो ये अप्रॉक्स 70 के आसपास है, 47 के आसपास आ गए। जैसे इसने वेट कर लिया, इसने नीचे ड्रॉप कर दिया मटेरियल। तो अभी आपको लग रहा है, देखिए मुझे पाउच का लेंथ ज़्यादा लग रहा है, तो अभी इसको कम करने के लिए हम जो है लेंथ थोड़ी कम कर लेंगे। हमने लेंथ को जो 60 कर लिया फिलहाल। जैसे ही देखा हमने अभी साइज़ कम कर लिया। जैसे हमने साइज़ कम कर लिया अब हमारा जो प्रॉपर्ली वेट करना चालू कर देगा। अब देख सकते हो अभी फ्लो जो है वो भी इंक्रीज हो चुका है फीलिंग। सो अभी जो हमारी मशीन पूरी सेट हो चुकी है। अभी जैसे हमें मशीन को स्टार्ट करना है तो नीचे पहले आपको बैगर को स्टार्ट करना है, यहाँ पे रन का बटन दबा देना है, देन ऊपर आपको स्टार्ट का बटन दबा देना है। तो जैसे यहाँ पे फिलिंग चालू हो जाएगा
आपका मटेरियल जो है नीचे गिरना चालू हो जाएगा प्रॉपरली। तो इनिशियली जो आपका फ्लो बन रहा है फिलहाल, जैसे फ्लो प्रॉपर हो जाएगा आपका जो है मटेरियल ड्रॉप होना चालू हो जाएगा। तो इस तरीके का आपका पाउच आएगा। ये आपका सेकेंड पाउच आ गया। तो कुछ इस तरीके से आपका फिलिंग होना चालू हो जाएगा। थैंक यू। आपको ऐसा वाला होल्डर मिलता है मशीन के साथ, उसमें आपको ऐसे 3 स्क्रू लगा के मशीन को इधर सेट कर देना है, ये होल्डर को। इसमें आपका आई मार्क बिठ जाएगा। अभी हम आई मार्क लगाएंगे इसमें। ये आपको पूरा आई मार्क मिलेगा। आपको रॉड ऐसे आई मार्क में लगा देना है। ये आपका आई मार्क आपको प्रॉपरली ऐसे बैठ जाना है। आपका अगर प्रिंटेड साइड जो ब्लैक और वाइट वाला मार्क ये साइड रहेगा, आपको फिर ये साइड की तरह ऐसे आपको सेट कर देना। अभी लगाइए। अभी मैं इसमें लगाऊंगा इसको। आपको ऐसे इसको यहाँ पे सेट कर देना, नट और वाइसर लगा के सेट हो जाएगा। फिर ये आपका आई मार्क ऐसे लग जाएगा। फिर जो आपका प्रिंटेड पाउच है जिसमें जो ब्लैक और वाइट वाला मार्क रहेगा, वो आपको ये दोनों की गैप के बीच में डाल देना है। सेंसर आई मार्क के बीच में छोटा सा गैप है, आपको इस दोनों के बीच में डालना है। ऐसे अंदर जाना है, डाल देना है। ऐसे लगा दिया तो आपका पाउच इसके अंदर दोनों के बीच में से जाना चाहिए। तो क्या होगा, जैसे उसको ब्लैक मार्क है जो आई मार्क दिखेगा वहाँ पे मशीन कट मारेगी। ये आपका आई मार्क लगाना है। फिर ये जो आई मार्क का पिन है ये वाला, ये आपका हमेशा नीचे वाले में ही जाएगा। ये आपका ऐसा ऊपर वाले में आपका ऊपर वाला मशीन का जाएगा सिंक केबल, नीचे वाले में आपका आई मार्क डाल के आपको इसको टाइट कर देना है। ये देखिए इसमें आई मार्क में आपका लाइट आ गया। अभी हम पीएलसी में आई मार्क का सेटिंग ऑन करेंगे। ये आपका पीएलसी है, इसमें आपका जो फंक्शन का बटन है उसको दबा के रखना है जब तक आपको 3 0 ना दिख जाए। अभी आप में उसको 404 करना है। 4 किया, फिर नीचे यहाँ पे आपको प्लस पे दबा के 4 करना है, फिर यहाँ पे क्लिक करना है, नंबर चेंज होंगे। यहाँ पे आपको यहाँ पे भी 404 करना है। आपका 404 हो गया, फिर आपको वापस फंक्शन पे दबाना है। आपका फिर इधर 3 बार 0 आ जाएगा। फिर जो लेंथ एडजस्ट में है उसमें आपको प्लस करना है, तो आपका ये 001 हो जाएगा। फिर वापस आपको फंक्शन सेट करना है और जो लेंथ है उसको 0 कर देना है। लेंथ 0 हो गया, फंक्शन दबाना है। तो आप देख सकते हो कंटिन्यू में रोलर घूम रहा है, क्योंकि ये आई मार्क पे अभी चल रहा है इसके लिए। और एक बार मशीन बंद करके आपको वापस चालू करनी है। ऐसा आपका आई मार्क ऑन हो जाएगा। ये देखिए इस पे लाइट भी आ रहा है। थैंक यू।